किसी मर्द की मर्दानगी को चैलेंज करना, क्या किसी महिला को ये अधिकार है? पुरुष को एक महिला की संज्ञा देना कि वो नामर्द है, वो पुरुष नहीं है। योगी जी को भोगी का परिवार, जवान बेटा 22 साल का हो, वो महिला सुबह आकर कहीं भी दरी बिछा कर सुबह बैठ जा, कुछ नहीं कहा था। स्पष्ट रूप से कहा था कि सिंघम ड्यूटी चोर है, सिंघम ऑफ आशीष। साध्वी जी एक महिला है और उन्होंने आरोप लगाए हैं कि साध्वी ना होकर वो कुछ और हैं, तो कितनी बात उनकी ये सार्थक है और क्या आपका इसमें विचार है? सबसे पहले तमाम पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करती हूँ देवाजी धाम आने पर। आप नरवाना से सफ़र तय कर सामाजिक मुद्दे उठाते हुए आप यहाँ पहुँचे, उसके लिए आप हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आप लोगों का। विशेष तौर पर 5-6 दिन से आप लोगों के माध्यम से मेरे को जानकारी जो मिल रही है, आप किस महिला की बात कर रहे हैं? बहुत सारी महिलाएं हैं। तो सिक्किम चौकन नाम की वो महिला है, वो जानना चाहिए। डॉक्टर सिक्किम। सबसे पहले तो सच में मैं नहीं जानती कि वो कौन है, ना मेरा कोई परिचय है उनसे। हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप सब के माध्यम से जो मेरे को उचित जानकारी मिली कि 5-7-10 दिन से, क्या पिछले लॉन्ग टाइम से उसको कोई ना कोई शिकार चाहिए होता है। कभी चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो, चाहे वो कोई टॉल हो, चाहे भोले भाले किसानों की आड़ हो, चाहे नेताओं का तामझाम हो, उसका उचित सा परिचय तो मुझे जो पता चला, कोई दाई है, पता नहीं नर्स है, पता नहीं आशा वर्कर है, और 10 लाख 5-7 हज़ार की कोई नौकरी वहीं पे करती है। कोई राजेंद्र हॉस्पिटल से उसने कोई दाई बाई का कोर्स किया होगा। उसके बाद घर पे ही जो जानकारी में आया कि अबॉर्शन जैसे छोटे मोटे काम वाम कर लेती है, और कई चीज़ें रिकॉर्डिंग और कई सबूत भी मेरे पास उपलब्ध हुए, जिनमें मेरे को पता चला कि ऐसे जिनको आपराधिक श्रेणी में हम ले सकते हैं, इस तरह के काम छोटे मोटे वो करती रहती है। एक महिला बुजुर्ग ने मेरे को और भी जानकारी दी। उसने कहा कि पिछले दिनों एक ऐसा मामला आया था कि इसको तुरंत प्रभाव से कुछ एक सामान जो डॉक्टरी में यूज़ करते हैं, अबॉर्शन में यूज़ करते हैं, उनको नहर में डालना पड़ा था। और इसके साथ साथ और भी कई ऐसी जानकारी मिली कि दाई हो, नर्स हो, आशा वर्कर हो, या फिर वो कुछ भी हो, नेताजी का तामझाम संभालने वाली महिला हो, तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हाँ, सस्ती, घटिया, छोटी या किसी महिला को टारगेट करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, एक पुरुष को एक महिला की संज्ञा देना कि वो नामर्द है, वो पुरुष नहीं है। योगी जी को भोगी कहना, माननीय उच्च न्यायालय को, कोर्ट को, जो महिला का एक कोठा है, प्रदेश की और देश की सभी महिलाओं को, देश के सबसे बड़े पद पे बैठी औरत को ये कह दें कि वो संसद में बैठी औरतें नचनिया है, तो क्या उस महिला के खिलाफ साध्वी देवा ठाकुर नहीं बोलेगी? और दूसरी रही डेफिनेशन की बात, उसके पास ना तो कोई आकलन है कि वो साध्वी माने नहीं माने, और ना उसकी मजबूरी है कि वो साध्वी माने। वो अपने आप में भ्रमित है, पथ भ्रष्ट है, समाज भ्रष्ट है। ना वो अच्छी किसान है, ना अच्छी माँ है, ना अच्छी बीवी है, ना अच्छी बहन है। उसका काम रहता है एक के बाद एक कैरेक्टर को टारगेट करना। पहले तो दुष्यंत चौटाला उसके भाई हुआ करते थे, वो भाई से दुश्मन कब हो गया मुझे पता नहीं चला। खटखट टोल से माइक छीन लिया उस लेडी के हाथ से, जिसका परिवार, जवान बेटा 22 साल का हो, वो महिला सुबह आकर कहीं भी दरी बिछा कर सुबह बैठ जाती है, शाम तक बैठी रहती है, 4-5-10 लोग उसको वहाँ उपलब्ध हो जाते हैं, या किसी नेता का सारा तामझाम समाज में वो संभाल रही है। तो इस महिला का परिचय आप लोगों से बेहतर, उचाना के ज़मीनी स्तर के लोगों से बेहतर, मेरे किसान और जाट समाज और नौजवानों से बेहतर और कौन बता सकता है? मैं तो आश्रम में रहती हूँ, सही हूँ, गलत हूँ, ठीक हूँ, मैं अपना जीवन बहुत अच्छे से जी रही हूँ। वो टेंशन ना ले कि मेरे कपड़ों पे कब प्रेस होगी, मैं खाऊंगी क्या, पहनूंगी क्या, मेरे पास ज्वेलरी कहाँ से आई, ये विरासत कहाँ से आई, ये तो ख़ानदानी है। साध्वी जी, डॉक्टर सिक्किम जी है, वो किसान को आगू है, समर्थन कर रही है, और किसान है अपनी आवाज़ उठाता है और सरकार के खिलाफ भी उठाता है। उन्होंने जो एज ए जो किसान नेता लगा लो या एक आम इंसान, तो उन्होंने मोदी जी योगी पे एज कमेंट किया, तो कोई भी कर सकता है। राहुल गांधी जी को पप्पू बोला जाता है, आपकी क्या राय है इस पर? बोलो तो राहुल गांधी का पूछना चाहते हो या फिर उस मैडम की बात पूछना चाहते हो? दूसरी बात, वो योगी को कमेंट्स करे या मोदी को कमेंट्स करे या देश के सबसे बड़े संगठन आरएसएस को बलात्कारी कहे, उसको क्या राइट है? या साध्वी देवा ठाकुर जब ये पूछे कि आप प्रधानमंत्री मोदी जी को कह रही हैं वो पुरुष नहीं है,
तो फिर आगे से क्या जवाब आएगा? क्या आपने इसका आकलन कैसे किया? आपका बीजेपी एक्सपीरियंस के कैसे? सांसद हैं जो मंत्री है, वो राहुल गांधी जी को उनके मुंह पे फेस पे पप्पू बोल देते हैं। तो मेरा वो एक क्वेश्चन ये है कि वो वो सही वो है या वो गलत है? उनकी हेडक है। देश में अगर अदर पार्टी भी है तब भी वो योगी जी को सह सम्मान पुकारते हैं। देश में विपक्ष है, मुद्दों की बात पर लड़ना आप सबका राइट है, पर किसी मर्द की मर्दानगी को चैलेंज करना क्या किसी महिला को ये अधिकार है? क्या एक महिला संसद में बैठी तमाम गरिमामयी पद पर उसको बार बार नचनिया कहे ये राइट है? ये बलात्कारी कहकर आप आवाज़ मारो ये राइट है? क्या इसके ऊपर एक्ट नहीं बनता? दूसरा, माननीय उच्च न्यायालय जहां अपराधी श्रेणी के लोग भी नहीं बोल पाते, वो कोर्ट को कोठा गए। मैं सबूतों के साथ आपके पास वीडियो सबके पास है, मैं फिर भी शेयर कर दूंगी अगर नहीं है आपकी जानकारी। बीजेपी के सांसदों पर जो आरोप लगे हुए हैं, जैसे बृजभूषण शरण हैं, उन पे लगे हैं, जो पहलवानों का यौन शोषण, और संदीप जी है उन पे भी लगे हैं आरोप, तो लगे देखिए, उन पे भी है। देश में तमाम मुद्दे आते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं और मुद्दे शांत भी हो जाते हैं। कभी कभी हम अपने निजी स्वार्थों की वजह से 6 महीने तक चुप रहते हैं और बाद में वो शोषण की संज्ञा दे दे, तो ये कहाँ तक जायज़ है? 6 महीने पहले जब आपके साथ शोषण हो रहा था तब आप चुप क्यों थे? तो अपराधी बराबर के आप भी हुए ना, फिर तब क्यों नहीं बोले? तब आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो रही थी। फोगाट साहब ने बोला है कि 2021 में मैंने संज्ञान में डाला था मोदी साहब जी को। तो एक पहलवान लड़की का भी जब अगर शोषण हो सकता है ना, तो देश की बेटियां, जो आम स्तर की बेटियां, गांव की, समाज की और कमज़ोर वर्ग की भी बेटियां खेलने जाती हैं, स्पोर्ट्स में जाती हैं, नेशनल इंटरनेशनल खेलती हैं, तो क्या हम अपनी बेटियों को भेजेंगे? हम डाउट नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं कि जब पहलवानों का शोषण हो सकता है तो आम महिला तो बड़ी वीक है। तो मतलब आप वो जो आरोप हैं पहलवानों के, वो झूठे मानते हो आप? देखिए, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसके लिए कोर्ट है, कमेटी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ धरातल पे बैठ के साध्वी देवा ठाकुर या अन्य महिलाएं इसके लिए जज नहीं। साध्वी जी, एक बड़ा सवाल ये है, जो ये मामला प्रत्यारोप का चला हुआ है, आपके ऊपर आरोप आप उसके ऊपर लगाते हैं, तो आखिर ये मामला कहाँ से स्टार्ट हुआ, थोड़ा दर्शकों को बताना चाहेंगे? पत्रकार महोदय, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया और ना ही मैं उस लेडी का नाम आज तक मैंने अपनी ज़ुबान से लिया और ना ही मैं इस पवित्र वाणी से इतने अपवित्र लोगों की बात करना चाहती जिनसे समाज, माहौल, गरिमामय पद, समाज, जाति पाति फैलती हो, समाज टूटता हो, जिससे आप ग्राउंड रिपोर्ट जाइए ना और ग्राउंड रिपोर्ट करिए कि काम क्या है उनका। तो मैं उनको इस लायक भी नहीं समझती कि मैं उन पर आरोप लगाऊं। 5, 7, 10 दिन उनको ये काम मिल गया, कई लोगों का दिल लग रहा है। मेरे दिल में ना तो उनके लिए नफ़रत है और ना मेरे दिल में उनके लिए कोई स्नेह है। वो मेरे लिए कल भी नॉर्मल थी, आज भी नॉर्मल। चलो ऐसा लगाओ, आपने ऐसा क्या बोल दिया था कि वो इतने आग बबूला हो रही थी और आपके प्रति इस प्रकार के अपशब्द? शायद वो सिंगम है, आशीष उर्फ सिंगम, उस पर आपने कुछ बोला था, तब से ही शायद ये मामला बढ़ गया। देखिए, बहुत सारे मुद्दे नवीन जी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें समाज में आती हैं। आप जैसे पत्रकार बंधुओं का आना होता है, मुद्दों से वो रोकने वाले कोई नहीं होते। मेरा अपना फ्रीडम है, वो तय नहीं करेंगे कि मुझे कब क्या बोलना है। आपने जो क्वेश्चन का जो आंसर नहीं दे पाए, जो आशीष उर्फ सिंगम है, उस पर आपने कुछ जो कुछ नहीं प्रतिक्रिया कहा था, स्पष्ट रूप से कहा था कि सिंगम ड्यूटी चोर हैं। सिंगम ऑफ आशीष, ऐसे हमारे हरियाणा पुलिस में बहुत नौजवान हैं, बहुत सारे लोग शहादत भी दे गए हैं, बहुत सारे ऐसी ड्यूटियां कर रहे हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट हरियाणा पुलिस की कभी कोई रील्स नहीं कर सकता कि लोग CIA की ऐसी जॉब करते हैं। अगर ड्यूटी के दौरान अपने अफसर को आप तू कह के बोलोगे या सारी चीज़ें वीडियो बनाकर वायरल करोगे, ये मीडिया का काम है। कुछ एक पार्ट ऐसे होते हैं पुलिस की जॉब के जो आप डिस्प्ले नहीं कर सकते, तो उनके ऊपर थोड़ा सा संयम तो आशीष को रखना चाहिए। रही रिश्वत की, और भी कई ऐसे संगीन आरोप थे जो आशीष की वाइफ के ऊपर लगे थे। तो इसमें बोलना सत्य को सत्य बोलना कौन सा जुर्म है, तो वो रोक थोड़ी सकते हैं। तो ये आपके आरोप खिलाफ जो सिक्किम शोगन है, उन्होंने कहा कि मैं मानहानि करूंगी, तो किस बात की वो मानहानि और क्या कुछ ऐसा सीधे तौर पर आपने उनके नाम से बोला है? ना, मैं कभी आज तक अपने मुंह से इस शब्द का मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया कि वो नाम क्या है, और आज भी मैं नहीं जानती उनके बारे में। हाँ, मुझे इतना पता चला है कि अपनी भाई भाभी जिसको घर में घुसने ना दे, अपने परिवार में टैक्सी चला के जिसका पति इतनी शराफत से काम कर रहा हो, वो महिला नेतागिरी में फालतू समय व्यतीत करे या किसी एक नेता को राज़ी करने के लिए कहती है देवा ठाकुर खाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। तो मैं कहना चाहती हूँ, आप पिछले कई साल से कर क्या रही हैं? ये कार्य तो कर रही हैं आप। नेताजी की गाड़ी में खारिश वारिश तो आपके शब्द हैं, हमारे यहाँ गरिमामय शब्द होते हैं। सिक्किम जी की आपने बॉडी शेम भी किया है, उनका ढांचा ऐसा है, उनका बुड्ढी है वो, तो ये कहाँ तक जायज़ है? नहीं, मैं किसी ऐसी महिला को अब फिर कह रही हूँ, मैं नहीं जानती
सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई सामने से कमेंट्स करेगा तो उसका एक जवाब, एक प्रतिक्रिया है कि कई लोग इस तरह से कहते हैं, एक महिला इस तरह से कहती है। हो सकता है कोई रोगग्रस्त हो सकता है किसी की मानसिक पीड़ा हो सकता है किसी की फिजिकल पीड़ा हो, और बार बार जो ये भाई हमारा पति है और हम ये करते हैं वो करते हैं, यू आर अंडरस्टैंडिंग अपने घर का विषय कि आपके अंदर का विषय जो मैं शब्द बोलना नहीं चाहती, आप समझ रहे आपने एनालाइज किया सिक्किम जी को कि शायद ये बीमारी उनको हो सकती है? मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर दाई लगाती है। वो डॉक्टर लगाने के लिए हमारे बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं, डिग्रियाँ लेते हैं, पैसे खर्च करते हैं। फिर अगर डॉक्टर ये दाई का कोर्स करके लग जाए तो फिर हमारे बच्चों को शायद एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, और भी डिपार्टमेंट को, कि ये डॉक्टर कैसे लगा। तो आपने बोला अभी कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो आपने कैसे पता कर लिया कि वो जो उनका ढांचा ऐसा है या उनको कुछ बीमारी होगी? आपने कैसे एनालाइज कर और लिया? नहीं, मैंने उसकी बात ही नहीं की और ना ही मैं उसकी बात करना चाहती हूँ। नहीं, आप इनडायरेक्टली तो बात वहीं जा रही है क्योंकि नहीं, आपके मानसिक देवा वर्सेस जो सिक्किम हो रहा है। नहीं, देवा नहीं, साध्वी जी। और पब्लिक डोमेन में चल रही है ये बातें। दूसरी बातें ये है, पब्लिक का काम बोलना है और बोलना चाहिए, पब्लिक को पूरा राइट है, मीडिया को पूरा राइट अपनी बात रखने का। और दूसरी बात डरने डराने की, दबने दबाने की, ये कोई भी हो, किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी समुदाय का, किसी परिवार का, किसी क्षेत्र का व्यक्ति हो, वो कोई किसी से कम नहीं खाता, 2 रोटी खा के सब सो। साध्वी जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात बोली है कि वो इस तरह के काम करती है जैसे अबॉर्शन को लेकर, तो क्या एविडेंस है आपके पास भाई इस प्रकार के वो करती है? जो आरोप लगाया आपने? कहीं मैंने किसी पे आरोप नहीं लगाया, एक भी व्यक्ति पर। मैं ये कहना चाहती हूँ आपके पास, मेरे पास जानकारी आई है कि ऐसी एक कोई महिला ऐसा बोल रही है, और इस तरह की ये रिकॉर्डिंग है, देखो ये कार्य वहाँ पर चलता है। देखिए आपके जयप्रकाश जी कांग्रेस के नेता रहे, उन लोगों ने मुझे फ़ोन पे कई अच्छी बातें कही। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहती हूँ कि साध्वी जी कई बार एनर्जी गलत चीज़ों में नहीं लगानी चाहिए, तो मैं कई बार इस तरह की औरतों के पीछे एनर्जी नहीं लगाती। दूसरा, 1-2 महिला नेत्री हैं वहाँ पे, इतनी बढ़िया काम कर रही हैं जेजेपी में, मैं तो शुभकामनाएं देना चाहती हूँ उनको।